सो गाइस आज हम करने वाले सोशोलॉजी चैप्टर सेकंड बुक का इंडिया वाली 12th क्लास का गाइस। और जो सेकंड बुक का नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, और सेकंड चैप्टर का जो नेम है आपका सांस्कृतिक परिवर्तन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो भारत में समाज सुधारक आंदोलन चलाने के लिए क्या सहायक हालात थे। यानी भारत में जो समाज सुधारक आंदोलन थे ना गाइस, समाज सुधारक आंदोलन जो समाज में सुधार लाएंगे, तो उसके लिए क्या क्या सहायक हालात थे, सिचुएशन कौन कौन सी अच्छी थी जो उनके लिए हेल्पफुल रही। पहले है पश्चिमी शिक्षा। सो गाइस पश्चिमी शिक्षा में हम देखते हैं कि जब पश्चिमी शिक्षा भारत में आई तो उससे क्या हुआ, हमें यूरोप के बारे में पता चला। पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से हमें विज्ञान के बारे में पता चला, हमें अपने राइट्स के बारे में पता चला। तो ये भी एक बहुत अच्छा सहायक स्रोत है जिसकी वजह से समाज सुधारक आंदोलन में सहायता मिली। सेकंड, यातायात के साधनों का विकास। यातायात के साधनों के विकास जैसे ट्रेन हो गए, ठीक है, ट्राम हो गए, अलग अलग चीजें हो गई जो तेजी से दौड़ती है, ठीक है गाइस, उन सबका यूज कहाँ पे किया गया, यातायात के साधनों में। एक दूसरे से आगे आए, एक दूसरे में मिलने लगे। कैसे, जब भारत में यातायात हुआ तो लोग एक ही ट्रेन में होते थे और वहां पर सभी धर्म के लोग एक ही जो ट्रेन की छत के नीचे रहते थे और ट्रैवल करते थे, और वहां पे बातचीत सामाजिक एक तरह से इंटरफेयर होता था। नेक्स्ट, भारतीय प्रेस की शुरुआत। अब भारतीय प्रेस की शुरुआत से हमें क्या पता चलता है कि अंग्रेजों के आने के बाद भारत में प्रेस की शुरुआत हुई। आंदोलन के संचालकों ने लोगों को समझाने के साथ साथ छोटे अखबार व पत्रिकाएं निकालनी भी शुरू करी ताकि इनको पढ़कर क्या समझ सके कि हमारे समाज में कौन कौन सी बुराई चल रही है। नेक्स्ट, मशीनरियों का बढ़ता प्रभाव। ये भी एक सहायक बना। वो कैसे बना गाइस, मशीनरियों का बढ़ता प्रभाव। इससे हमें पता चलता है कि इन मशीनरियों का कार्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था, पर इनका प्रचार करने का तरीका अलग था। वह पहले समाज कल्याण का कार्य करते थे, लोगों की तकलीफ दूर करते थे, फिर इनमें ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। यानी क्या करते थे, समाज के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बताते थे कि हमें समाज में कैसा रहना चाहिए, एक ह्यूमैनिटी की चीज बताते थे कि मानवता कैसी है। नेक्स्ट है बहुत ज्यादा कुप्रथाएं। हुआ क्या है, जिस समय भारत में समाज सुधारक आंदोलन चल रहे थे गाइस, उस समय क्या हुआ, बहुत सारी कुप्रथाएं फैली थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर प्रतिबंध, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता इत्यादि कुप्रथाएं तथा इसके साथ जुड़े हुए बहुत से अंधविश्वास भी भारतीय समाज में फैले हुए थे। इस सब के कारण भी जो सहायक बना हमारा समाज सुधारक आंदोलन, सहायता इन सब सारे पॉइंट से हमें मिली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, सामाजिक आंदोलन ने भारतीय समाज में क्या परिवर्तन लाए, परिवर्तन करें। तो पहला सामाजिक आंदोलन ने चेंजेस क्या लाए, सती प्रथा का अंत कर दिया। ठीक है गाइस, जो सबसे क्रूर प्रथा थी महिलाओं के लिए उसको क्या कर दिया, प्रतिबंध, बैन कर दिया। कैसे हुआ ये, इसके बारे में पढ़ते हैं। हुआ क्या, सती प्रथा सदियों से चली आ रही थी, जैसे आपको पता है। इसमें होता क्या था कि अगर किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको जिंदा ही जला दिया जाता था। ठीक है, हुआ क्या, 1829 में 1829 में सती प्रथा विरोध अधिनियम पास कर दिया गया, जो नियम था, तथा सती प्रथा की गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसी तरह सदियों से चली आ रही यह प्रथा खत्म हो गई। ठीक है, इसको खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा बाल विवाह का खात्मा। बाल विवाह भी खत्म हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ था कि 4 से 5 साल की उम्र के बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, चाहे उनको विवाह का मतलब पता हो या ना हो। सामाजिक आंदोलन की वजह से ब्रिटिश सरकार ने विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित कर दी। 1860 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी। ठीक है, कितने वर्ष कर दी, 10 वर्ष कर दी। कौन से जो टाइम था, 1860 में 10 वर्ष कर दी थी अंग्रेजों ने, जो पहले 4 साल थी जब इंडिया के लोग विवाह करवाते थे। बाद में क्या हुआ, 1860 में 10 वर्ष करवा दी। नेक्स्ट हुआ क्या, विधवा पूर्ण विवाह। इसमें भी देखते हैं कि अंग्रेजों ने 1856 में, ठीक है, 1856 में क्या किया, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पास किया, जिसमें विधवाओं को दोबारा शादी करने का इजाजत मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पर्दा प्रथा की समाप्ति। इसमें क्या होता है कि यहाँ तक कि सर सैयद अहमद खान ने भी इसका विरोध आवाज उठाई। यानी बड़े बड़े नेताओं ने, लोगों ने, जो जिनकी प्रतिष्ठा बहुत थी समाज में, उन्होंने भी जो पर्दा प्रथा इसके बारे में आवाज उठाई। ठीक है गाइस, इसी तरह धीरे धीरे पर्दा प्रथा खत्म होने लगी। समय आने के साथ यह भी खत्म हो गई। यानी धीरे धीरे लोगों की सोच में बदलाव भी हो रहा है। नेक्स्ट, दहेज प्रथा में परिवर्तन। दहेज प्रथा में क्या होता है गाइस, 1961 में 1961 में क्या होता है, सरकार ने दहेज लेने या देने की गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी दहेज क्या है, लेना या देना दोनों क्या है, गैर कानूनी है। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ आया हो। चैप्टर सेकंड 12th क्लास सेकंड बुक सोशोलॉजी।